शुक्रिया संचालक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सारे सम्मानित विद्वजन। पहले तो रोवा लोग के 10 जोड़ के प्रणाम करो तनी, और संचालक जी के विशेष रूप से बधाई देता नहीं कि हाशिया के आदमी के हाशिया पे रख देंगे। बढ़िया चीज बा, अपन लोग के बड़ा बढ़िया पढ़ाओनी है, अपन गुरु जी के पढ़ाइए भेज देंगे। ये ला भी ताली बाजे चाहिए। देखिए संचालक ऐसा के होके कि ओकरा ई तय कर देवे चाहिए कि हाशिया के आदमी हाशिया पे ही पढ़ रहे, मुंह के धारा में ना आए चाहिए। और फिर प्रशंसा भी बा कि यहाँ के सबसे सीनियर बना दुनिया पे, ये ला यहाँ के हम बधाई देते। भोजपुरी साहित्य पे जब भी बात होखेला, हमी के जब बात करेनी तो एक परंपरागत टूल से हर चीज के खोले के प्रयास करिएगा। थोड़ा सा हम समय लें, अचानक इंटरेस्टिंग बनाए थे। कैसे विद्वत लोग बोलत लगा तो उतना तो हमी के जानकारी नहीं है, हमी के बस थोड़ा बहुत जानकारी बात, थोड़ा पॉपुलर कल्चर के आदमी है सन, तो वही हिसाब से बोलत नहीं। तो हाशिए के समाज जब हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड के भाषा में कि हम के लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन, तो हम के लिटिल ट्रेडिशन के रिप्रेजेंटेटिव है, और ग्रामसी के भाषा में सबाल्टर्न, रेमंड विलियम के भाषा में लो कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बड़ा हम अपन वक्तव्य रख ले रहे हैं, लेकिन अब एक हम कट शॉर्ट कर देते हैं। जब बात होके लगी भाई भोजपुरी साहित्य में कहाँ कैसे बात करता, हमी के बीच में भिखारी ठाकुर बाणे। भिखारी ठाकुर के 2-3-4 चीज हम बताओ थे निरोबल होके। भिखारी ठाकुर के नाटक रोवर देखी, गबर घिचोर, द मोस्ट मैच्योर प्ले। गबर घिचोर के हम घिचोर बाहर रहे, महिला के अपना गर्भ पर अधिकार। केट मिलेट जब 1920 में हार्लम विनाशा होते रहे अमेरिका में, और वो अफ्रीकन और अमेरिकन लोग और निग्रोज लोग के पूरा जन लगस्टन ह्यूज के कविता रोवर पढ़ी, बाद में माया एंजेलो वगैरह, तो रोवर देखी कि जब महिला लोग के अधिकार के बात रहे 1920 से आगे आवता, तब अपना भारत में 1940 से जब बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल बनाओ तने, और इन्हें को भिखारी ठाकुर 1921 से लेकर 1946 तक आप हम पूरा नाटक लिख चुकल बने। हिंदू कोड बिल में रहेगा हमी के तुरंत वेस्टर्न, यानी कि जब गबर घिचोर के बात करें तो कॉकॉशियन चौक सर्किल से बात करे लगे कि भाई ये ब्रेख्त के नाटक से जुड़ा हुआ है। अरे ब्रेख्त भी तो लोरका के नाटक को लेता, लोरका या ब्रेख्त या फिर आप शेक्सपियर, ये सारे लोग तो लोक से लेते थे। और वह देखे कि भिखारी ठाकुर के नाटक जब गबर घिचोर के बात होता है, एक पुल दो माली की तरह सिचुएशन बा, तो हमी के केवल ओजने कहे जाइए, हमी के काहे ना हिंदू कोड बिल में जाइए। हम हिंदू कोड बिल में बाबा साहब 4 गो बिंदु रखत रहनी। पहला बिंदु बहु विवाह प्रथा के समाप्त करे के बात है। भिखारी ठाकुर के रोवर नाटक देखी बेटी बेचुआ, चेरिया के चेरिया बनैला हो बाबूजी। महिला के संपत्ति के अधिकार, विधवा विलाप में का, भिखारी ठाकुर के विधवा विलाप में का, देखिए। चाहे महिला के तलाक के अधिकार, पिया नसई नाटक के देखिए। हिंदू समाज के एकीकरण और आधुनिकता के साथ प्रगतिशील, अरे काहे चल रहे हैं विंध्याचल बाबू, बैठी ना, तनी ताकतों मिली हमरा। तो प्रगतिशीलता के बात रहे, तो उन प्रगतिशीलता में हमी के गर्भ के अधिकार के बात भी करल जा सकत रहे, तो वजन हमी के गबर घिचोर के भी उदाहरण दे सकते हैं। जब वृद्धावस्था रोवा लोग के पता हुई कि सिमोन दो बुआर जम्पा लाग इसलिए करके ओल्ड एज ओल्ड लोग के, बुजुर्ग लोगन के जब वो सिद्धांत के बढ़त रही, लाभ इसलिए करके उनकर एगो किताब है
हम सेकंड सेक्स के बाद करते हैं। तो उनका जो किताब है वो किताब के बहुत पहले हमारे भिखारी बाबा बुढ़शाला के बयान लिख चुकल बा। बुढ़शाला के बयान में कहता है भिखारी बाबा कि भाई बुजुर्गों के लिए एक बुढ़शाला बनाए, जैसे धर्मशाला बनेला वही का बूढ़ा लोग के रहे कतरा, एक नदी के किनारे बुजुर्ग लोग के आश्रम बन जाए, जो आजकल महानगर में वृद्धा आश्रम के रूप में हम के जानता है सन कि वृद्धा आश्रम। आजकल लोग भी कुछ लोग बाद जन शहर में न्यूक्लियर फैमिली में रहेला, वो चाहेला कि कुछ दान पुण्य करे के, तो वो चल जाए वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग लोग के साथ थोड़ा सा फोटो खिंचवा ले। भिखारी ठाकुर देखी कितना पहले अपन बुढ़शाला के बयान लिखनी और बाद में सिमोन दो बोर जो बा इसलिए लिख के और बुजुर्ग लोग के अपन सिद्धांत की दे लिखत नहीं भिखारी बाबा। समझ पर कहिया लोर टपकी तहिया, लोर टपकी तहिया बुढ़ापा आई जहिया। तो अनातोली फ्रांस कहता कि काश बुढ़ापे के बाद जवानी आती, काश बुढ़ापे के बाद जवानी आती। तो भिखारी बाबा के जो ये सिद्धांत बा, हम के सेकंड सेक्स पे भी बात करते हैं कि महिला के अधिकार, स्त्री पैदा नहीं होती है, वो सब भिखारी बाबा अपन गबर घिचोर के अंदर में दे देते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट हम विदेशिया के रोगा के लिए चलते हैं। जब विदेशिया में हमी के पूरा माइग्रेशन के थियोरी के देखल जाए तो माइग्रेशन के पुल और पुश सब विद्वत जनबानी हम का बता सकते हैं, बस छोट मोट बड़ बात कि पुल और पुश के जब थियोरी रहे वो थियोरी भी अगर वो देखा है तो एवरेस्टी ली जो अपन थियोरी लिखा था द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन, उन 1960 में आके ओकरा के पूरा करता। और हमी के यहाँ भिखारी बाबा पूरा विदेशिया के जोन माइग्रेशन से होके वाला दुख और वो दुख के का रेसिप्रोकल हमी के समाज को पूरा कुछ लिखत है। अब हमी के भोजपुरी साहित्य के कंपैरेटिव अध्ययन के बहुत जरूरत बा, चूँकि हम ये एक दूगो बिंदु देते नहीं कि यहाँ शोधार्थी लोग बैठल बा, रिसर्चर लोग ये चीज़ के दृष्टिकोण से देखे तो साहित्य में और भी बढ़िया कर सकता। हमार चूँकि रिसर्च ही बाटे सबाल्टर्न लिटरेचर और भोजपुरी के, हम एक दो चीज़ और पढ़ के रोगा के बता देते हैं। जब हिंदी साहित्य में दलित लिटरेचर के अंदर में नोवेल ना रहे तब हमी के भोजपुरी साहित्य में 350 पेज के नोवेल आए, भोर मुस्काए विकर्मा प्रसाद के, बाद में उनकर नोवेल आई और बात इंसाफ के। तो उनकर नोवेल जौन बाटे वो कंप्लीटली चेतना के बात करता, पूरा भोजपुरी समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन बा वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पे होके या रिलीजन के आधार पे होके या जेंडर के आधार पे, तो वो अपने आप में एक तरह से प्रतिरोध के बहुत बड़ा नोवेल बा। और वह सोची कि 370 पेज के नोवेल बा और वह साहित्यांगन पे पढ़ सकता नहीं। तो 1978 में ये नोवेल आ गए हैं, जबकि वहाँ के 1970 में लिख ले रहे। प्रकाशन के तो समस्या रहल, लेकिन अब नहीं है, अब तो हम ये किताब लिखे नहीं जा और तुरंत 5 दिन 10 दिन में भी अगर कंप्लीट हो जाता तो महीना दिन में आ जाता। ओकरा बाद देखी कि एगो हमेशा हास्य के साहित्य में एगो हमेशा एक बाइनरी चलल स्वानुभूति और सहानुभूति। तो हमी के भोजपुरिया क्षेत्र में रोगत देखी तो एजन अगर पूरा अवधारणा देखी जन दलित साहित्य के भोजपुरी में, तो हम अगर यहाँ के बौधायन के बात करें 3 तरह के बौधायन लिखाई भाई। एक तो विमलानंद सरस्वती जो सुमन सिंह जी लिखले बानी, दूसरा अर्जुन सिंह अशांत के भी बाटे वो बौधायन है। आई जो पहला बा जो तिब्बती यहाँ इंस्टीट्यूट बहुजन से प्रकाशित बारोवल वो ले सकते हैं, वो बौधायन है। ओकरा साथ साथ रोगा कबीर के अमर देशवा और रैदास के बेगमपुरा की जो इटोपिया बा, ये कंप्लीटली भोजपुरी इटोपिया जौना में एक समतावादी समाज के पूरा परिकल्पना बा। थॉमस मोर जहाँ लिखले हुई, लेकिन हमके भिखारी बाबा हमी के कबीर बाबा पहले लिख चुकल बानी जो अमर देश के कंसेप्ट बा।
चाहे बेगमपुरा जहाँ कोई गम ना हो। खुद कबीर बाबा कहते नहीं बेगमपुरा के रहोइया हमार साहेब। वही तरह अब हामी के सामने हीरा डोम देखी भोजपुरी के इतने बड़े कवि वो के हामी के देखी कि जब 1914 में बात होता और 1919 से मराठा में भी दलित साहित्य के एक तरह से बहुत तेजी से सूत्रपात होता, तो हम ही क्या भोजपुरी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आदरणीय वहाँ के दे चुकल हैं। एक ऊपर भी बहुत बहस भइल, हमरो कुछ लोग से बहस भइल, लेकिन उन लोग की जानकारी कम रहे कि मैं जे बार बार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भोजपुरिया कह के कहलक लोग कि ई एगो स्यूडो पोएम है, तो ओकरा ऊपर बहस भइल। चूँकि बहस के केंद्र में उभरा के वहाँ के का नाम लेलक वहाँ के देहांत हो गई। दलित साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर किताब लिखने बनी, बहुत सराहिए श्रेणियाँ। हाँ, धर्मवीर जी। बहरहाल हम के भोजपुरी साहित्य में चेतना के साहित्य खाली हाशिए के भी लोग नहीं के लिखिए, मुख्य धारा जरा कहल जरा खिलाफ जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करता वही में रामनाथ पांडे जी मृतिया काकी लिखत है। हम 2 लाइन बोल देता नहीं, सुन ली कितना अच्छा लगी। अरे काहे हाथ छोड़ाव तरी बड़ भाग से केहू केहू के पहुंचा धरेला, ओहू में ऐसन टहटह अजोरिया में जब धरती माई के अंग अंग इमृत लेखा बरखा में नहाता ते आपन पहुंचा मत छोड़ा हमरा के असही आपन रूप के दर्शन करके। पंडित जी कहो अरे पाए बाबा छोड़ी छोड़ी न तो गंगा नहाए के न पड़ी, इमृतिया कर गंगा नहाए के पड़ी। पंडित जी ओकरा बात के समझ में ना आए तो कहल हाँ हाँ ना तो राहुल पंडित आई ना छुआ जाइ है आ राहुल भगवान हो जाना था नहीं हमने के अछूत है मृतिया कर। पंडित जी लबाड़ी मत करे, चुपचाप हमारा राह से हट जाए, मृतिया तनी घूर कर सच बात के ते लबाड़ी समझता रे। शास्त्र पुराण साफ साफ कहता बाभन जो चीज छू देला वो पवित्र हो जाला। हम तोर बात धोइले बानी तो ते अपना के छूते समझता रे मृतिया। पांडे जी कहल पांडे बाबा थोड़का देर पहले तो रउआ शिवाला पर छाटत रहनी हो कि जे डोम चमार के इंद्रा पर पानी भर लेला वो पानी छुआ जाला, वो पानी पियाला पर जान चल जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए, मृत्या। तो देखिए हमी के भोजपुरी साहित्य के अंदर इतना प्रतिरोध में इतना जबरदस्त इतना खुला तरीका से बोलल गई बा, ये रहुआ अन्य साहित्य से कैसे कमजोर रहुआ बता दो। यही तरह एक सरल अगर वो लोग बोर होगा तो बोल दे हम फिर बंद कर दें बात, ऐसे कि बहुत देर हो गई बेटे, हम 1-2 बात करके बात खत्म करते। यही तरह रउआ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक हम थोड़ा सा कविता पे बात कर लेते नहीं। उनका नाम रहे मौलू बौद्ध और वेद प्रकाश पांडे जी शहरनामा गोरखपुर में उनकर बारे में लिखत है कि वो चंग बजावत रहे और चंग बजा के वहाँ के गीत गाए। तो गीत गा के वहाँ के का गावत नहीं केकरा लीलरा पर लिखल बा बबना और केकरा लीलरा पर चमार हो जतिया पतिया बनावल तुहार हो। ये मौलू बौद्ध जी के लिखल। और वही जगह एक और कवि रहे ने बड़ा बुजुर्ग बने 82 ईयर्स ओल्ड हो गए होती हैं और वह जाना तो हम सब कुशीनगर के वहाँ के नाम हटे नथवी प्रसाद कुशवाहा। वहाँ के बड़ा जबरदस्त कविता बा और 2 लाइन पढ़ के हम बात समाप्त कर दें। मनु के मान बढ़ाओ मन जाति पात के भेद ही सबका के चित्रौले बा आ सोना ऐसा नगरी में सदियन से आग लगौले बा कर्म कांड के रसरी के कसकस के बोझा बांधल बा आ सड़क नरक के छान लगा के भारतवासी छानल बा आ कबले रहबा छानल तू अब आगे छान लगावा मत मनु के मान बढ़ावा मत। ऐसा जबरदस्त कविता जो नथवी प्रसाद कुशवाहा जी लिखले बानी वो सब कविता के हम इकट्ठा करेंगे और
1940 से लेकर 2020 तक के सारे ऐसे कविता पर हम बात करें। यहाँ तक राम बच्चन यादव निकन भाई उनको भी कविता में बहुत प्रतिरोध के हाशिया के जो प्रतिरोध हुआ उनकर कविता में देखे के मिले। और अंतिम बात करके हम अपन बात के समाप्त करते नहीं। अभी भोजपुरी के बनाए में एक व्यक्ति के नाम है गंगा प्रसाद अरुण। आजकल वहाँ के कैंसर से जूझ रहा बानी, जीभ में कैंसर हो गई बा। 50 साल अपन दिले बानी और जबरदस्त भोजपुरी की सेवा करी। हमें के वो लोग के जरूर याद करे चाहिए जन केंद्र में, काहे से वहाँ लोग भोजपुरी के बनाए वाला लोग अपना घर से ही घर जरा के आग तपले बा। तो उनकर कविता एगो बहुत ही जबरदस्त गजल है, गजल गवाह बनी उनकर कविता संग्रह। उस संग्रह के बात रख के हम अपन वाणी के विराम दे देतनी कि बदतमीजी, बदगुमानी, बदजुबानी ना चली, आ दम्भ कुल के जाति के सूखल फुटानी ना चली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रोवा लोग इतना ध्यान से सुनी हो, हम ना चाहते नहीं कि बहुत लंबा खींचे के, पहले ही बहुत ज़्यादा खींचा गई बा। बहुत धन्यवाद।